हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को लेकर के यह वीडियो लाई हूँ। आज हम चैप्टर 3 में आवश्यकताएं के अर्थ, लक्षण एवं महत्व के बारे में जानेंगे। तो जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से संबंधित तथा इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग स्टडी शुरू किए हैं वो आप लोग तक कंटिन्यू पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के मन में उठने वाले विचार को इच्छा कहते हैं, और इच्छा होने के साथ ही उसे पूर्ण करने हेतु पर्याप्त धन तथा धन को व्यय करने की तत्परता हो तो यही वह क्या कहलाएगा, आपका आवश्यकता कहलाएगी। किंतु अर्थशास्त्र में इच्छा और आवश्यकताओं में अंतर किया जाता है। किसी भी वस्तु की इच्छा, अभिलाषा को हम आवश्यकता नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें समझाया गया है कि जब तक हम किसी चीज़ को, अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं हो जाते या फिर उस वस्तु को पाने के लिए हम अपना धन का व्यय नहीं करते हैं, वह हमारी आवश्यकता नहीं कहलाएगी। सिर्फ इच्छा रखने से वह आपकी आवश्यकता नहीं कहलाएगी। जब तक हम उस वस्तु को पा नहीं लेते हैं तब तक वह हमारी आवश्यकता नहीं कहलाती है, सिर्फ इच्छा कहलाती है। तो फिर इसके हम आगे देखते हैं। फिर है आपका आवश्यकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ वांट्स। किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने के लिए निम्नलिखित 3 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु की इच्छा। दूसरा, इच्छा पूर्ति के साधन। और तीसरा है व्यय करने की तत्परता। आवश्यकता के तत्वों में इन तीनों को आइए चलिए देखते हैं विस्तार पूर्वक कि ये आवश्यकता के तत्वों को किस प्रकार से पूर्ण करते हैं। इन तीनों को हम विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप चलिए आइए देखते हैं। पहला है आपका वस्तु की इच्छा। किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने के लिए सर्वप्रथम उसकी इच्छा होना आवश्यक है। बिना इच्छा की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसमें इच्छा और आवश्यकता को एक साथ बताया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि जब तक हम किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखते हैं वह हमारी आवश्यकता में नहीं बदलती है। लेकिन मैंने आपको पिछले बताया मैंने कि जब तक इच्छा को हम पूर्ण रूप से पा नहीं लेते हैं वो हमारी आवश्यकता नहीं बन सकती। लेकिन सबसे पहले हमें किसी चीज़ को पाने के लिए इच्छा होना अति आवश्यक है। फिर है आपका दूसरा, इच्छा पूर्ति के साधन। व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त धन का होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति के पास धन का अभाव है तो वह इच्छा व आवश्यकता नहीं बन सकती। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के पास इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त धन का होना आवश्यक है। जब तक उसके पास धन नहीं होगा वह अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से वह उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सकेगा। फिर है आपका तीसरा, व्यय करने की तत्परता। व्यक्ति में किसी वस्तु की इच्छा हो तथा खरीदने हेतु पर्याप्त धन का होना आवश्यक नहीं है। उस वस्तु को खरीदने के लिए उसमें व्यय करने की तत्परता होना भी आवश्यक है। अर्थात धन देकर वस्तु खरीदने को तैयार हो तभी वह इच्छा उस व्यक्ति की आवश्यकता कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य की प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं होती, किंतु प्रत्येक आवश्यकता मनुष्य की इच्छा हो सकती है। इसी तरह से आवश्यकता के तत्वों को इन 3 रूपों के आधार पर समझाया गया है। तो चैप्टर 3 के जो और भी टॉपिक्स हैं हम उनके वीडियो कंटिन्यू आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज चैप्टर कंटिन्यू वीडियो पहुंचाते रहूं और वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आप तक पहुंचती रहें। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।